अभी भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ना बहुत कुछ बाकी है। अभी मैंने आपको थियोसोफिकल आंदोलन पढ़ाना है, महात्मा गांधी का हरिजन उत्थान मैंने अभी आपको पढ़ाना है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हमने व्यक्तित्व पढ़ना है कि उन्होंने समाज में क्या सुधार किए। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हमको पढ़ना है। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले राजनीतिक संगठन बनते हैं भारत में, अभी हमको उनका अध्ययन करना है। उसके बाद नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी आते हैं। तो अभी हमको बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। उसके बाद मैं आपको भारतीय भूगोल पढ़ाऊंगा और विश्व भूगोल के अंतर्गत कुछ अध्याय छूटे हुए हैं, अभी हमको वो भी कंप्लीट करना है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में प्रमुख ग्लेशियर, इसे हिमनद भी कहते हैं और उत्तराखंड में इसे बमक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चमोली में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, यानी कि हिमनद हैं, यानी कि बमक हैं। कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ है, दूनागिरी है, सतोपथ है, भागीरथी है और हिप्रा बमक। इसमें महत्वपूर्ण है हिप्रा बमक। क्या है? हिप्रा बमक। हिप्रा बमक ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ भी आपको पता है, बद्रीनाथ भी चमोली में है, दूनागिरी भी चमोली में है, सतोपथ भी चमोली में है, ये आपको पता है, और भागीरथी भी चमोली में है और हिप्रा बमक ये भी चमोली में है, ठीक है, ये ग्लेशियर। उसके बाद उत्तरकाशी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? जैसे गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वह गढ़वाल और राज्य का, ठीक है, गढ़वाल का भी और राज्य का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ है? उत्तरकाशी में। उसके बाद यमुनोत्री, यानी गंगोत्री और यमुनोत्री आपको पता है उत्तरकाशी में है, तो ये दोनों ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी में है। बंदरपूंछ ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ये भी जानते हैं आप। इसमें महत्वपूर्ण है डोरियानी, ठीक है, डोरियानी। तो डोरियानी जो ग्लेशियर है यानी बमक है वह कहाँ है? उत्तरकाशी में है, डोरियानी, ठीक है। उसके बाद पिथौरागढ़ में कौन कौन से बमक हैं? तो मिलम है, मिलम कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो वह है मिलम। और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। और ये राज्य का भी सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। लेकिन मिलम कुमाऊं क्षेत्र का बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम है। इसके बाद काली, ठीक है। इसके बाद हीरामणि और नामिक, हीरामणि और नामिक दोनों हम इसको एक साथ याद करेंगे, हीरामणि नामिक। उसके बाद पिनोरा, रामल, पोंटिंग, ठीक है, इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे। मिलम आपको पता है, काली आपको पता है, ठीक है। हीरामणि नामिक, हीरामणि नामिक, पिनोरा, रामल, पोंटिक, पिनोरा, रामल, पोंटिंग, पिनोरा, रामल, पोंटिंग और हीरामणि नामिक, ये जो ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में है, क्लियर। इसके बाद बागेश्वर में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सुखराम ग्लेशियर, ठीक है, सुंदरडुंगा ग्लेशियर ये आपको पता है, सुंदरडुंगा, सुखराम है, कफनी ग्लेशियर ये भी आपको पता है, कहाँ है? बागेश्वर में है। और मैकतोली, मैकतोली ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में। कौन कौन से हैं? सुखराम, सुंदरडुंगा, कफनी और मैकतोली। सुखराम, सुंदरडुंगा, कफनी, मैकतोली, कफनी, मैकतोली, सुखराम और सुंदरडुंगा, ठीक है, ये कहाँ है? बागेश्वर में है। सुखराम, सुंदरडुंगा, कफनी और मैकतोली बागेश्वर में, ठीक है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में कौन कौन से हैं? चौराबड़ी ग्लेशियर या चौराबड़ी हिमनद, ठीक है। इसके बाद केदारनाथ, चौराबड़ी और केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है ये ग्लेशियर। उसके बाद टिहरी और रुद्रप्रयाग में ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है खतलिंग ग्लेशियर। जो ये खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी में भी फैला हुआ है और रुद्रप्रयाग में भी फैला हुआ है। तो टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में क्या है? खतलिंग ग्लेशियर है। अगर कभी आपको ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि कभी अगर आपको ऑप्शन टिहरी नहीं दिया जाएगा तो उत्तर आपने रुद्रप्रयाग चुनना है, ठीक है। अगर रुद्रप्रयाग नहीं होगा तो आपने टिहरी चुनना है। अगर दोनों होगा तो आपने इन दोनों को चुनना है। टिहरी और रुद्रप्रयाग में क्या है? खतलिंग ग्लेशियर है, ठीक है। जो पिंडारी हिमनद है वह बागेश्वर और चमोली में है। बागेश्वर और चमोली में क्या फैला हुआ है? पिंडारी हिमनद, जहां से कि पिंडर नदी निकलती है। और कर्णप्रयाग में
अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और उन दोनों की जो संयुक्त धारा है कहलाती है अलकनंदा नदी। ठीक है, तो यही इसी पिंडारी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? पिंडर नदी निकलती है। तो ये थे उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर यानी कि हिमनद, इसे बमक भी कहते हैं। तो आपने आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है आपने। तो ऐसे ही साथ बनाए रखें। धन्यवाद।